पाकिस्तान में सीज फायर करवाया है, लेकिन मैंने मदद करवाई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी क्या है। कभी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है वो मैंने करवाया है, और 2 दिन बाद ही पलट जाते हैं और आज कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है, मैंने इसमें मदद की है। अमेरिका जो कथित तौर पर पूरी दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहता है, सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने ही बयान से पलटते हैं तो ऐसे में उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, हम सीधे आपको ट्रंप को सुनवाते हैं, सुनिए। I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type, and we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type, and we got it settled. I hope I don't walk out. कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुना, जो इस दौरान कतर के दौरे पर हैं और शायद इसी दौरान जो है इन्होंने ये बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं करवाई है, सिर्फ मदद की है। 10 मई को सीजफायर की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर ये जानकारी साझा की थी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, इसके बाद इसकी पुष्टि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री करते हैं, वैसे ही देश की राजनीति में सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष लगातार सीज फायर को लेकर सवाल खड़े करते आ रहा है कि आखिरकार अगर सीज फायर हुई है दोनों देशों के बीच तो इसकी जानकारी प्रधानमंत्री देते, विदेश मंत्री के द्वारा दिया जाता, लेकिन यहां पर इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देते हैं। एक बार हम आपको डोनाल्ड ट्रंप का पूरा व्याख्यान बताते हैं कि आखिरकार जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का रंग कैसे कैसे बदला है। सबसे पहले जो है आतंकी हमला होता है तो ट्रंप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करते हैं, बकायदा पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा भी करते हैं। और इसके आतंकी हमले के लगभग 15 दिन बाद जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाता है, आतंकियों को घर में घुसकर मारता है, तो इस पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति से सवाल किया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये शर्मनाक है। इसके पहले की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के करीब हूं, दोनों ही देश की जो प्रधानमंत्री हैं, दोनों ही देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे अच्छे खासे मित्र हैं। तो ये हमने आपको डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र बताया है। इसको लेकर जब पूरे देश में राजनीतिक गहमा-गहमी मची तो आज जो है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि मैंने तो कोई मध्यस्थता ही नहीं करवाई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अगर आप कोई ट्वीट करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बयान देते हैं तो एक वजन होता है, लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कभी कहते हैं कि मैंने मध्यस्थता करवाई है, कभी कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है, तो ऐसे में उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं। वो किसी छोटे मोटे राष्ट्र के नेता नहीं हैं। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type, and we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I could settle anything.
let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalated. डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये मैंने किया है, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ, मैंने उसे सेटल करने में मदद की। भारत पाकिस्तान के बीच और भी भयावह हो सकता था। दोनों देशों ने अचानक मिसाइल दागना शुरू कर दिया और हमने सब सेटल कर दिया। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, डोनाल्ड ट्रंप अब अपने सीज फायर वाले बयान से पलट गए हैं। उनका कहना है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीज फायर नहीं कराया, सिर्फ हमने मदद की है। बिल्कुल, देखिए, सीज फायर को लेकर ट्रंप लगातार अपने झूठ की वजह से चर्चा में है। लगातार वो ऐसे झूठे और फर्जी दावे कर रहे थे कि मैंने भारत और पाकिस्तान से बातचीत की, उसके बाद दोनों मुल्क जो हैं वो मध्यस्थता के लिए तैयार हुए हैं। वो लगातार कह रहे थे कि हमारी वजह से ये वॉर रुकी है, हमारी वजह से ये मध्यस्थता हुई थी। लेकिन भारत सरकार लगातार इसको शुरू से ही खारिज करती आई कि किसी भी तीसरे मुल्क का इस मध्यस्थता से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का डर की वजह से हमारे पास फोन आया था। उन्होंने कहा था कि हम बातचीत के लिए आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए मध्यस्थता हुई है। तो देखिए, 3-4 दावे जो फर्जी कर चुके थे डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने, अब वो बयान दे रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है, बल्कि मैंने मदद की है। दोनों देशों से मैंने बातचीत की थी और मदद के लिए काम किया था कि दोनों देश इस बात पर राजी हो जाएं। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी तक दावे वो करते आए थे कि मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई, यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया है ट्रंप की तरफ से कि मैंने भारत से कहा था कि मैं आपसे व्यापार नहीं करूंगा, पाकिस्तान से भी कहा था कि आपसे व्यापार नहीं करूंगा अगर आप मध्यस्थता के लिए राजी नहीं होते। तो देखिए कितना बड़ा झूठ बोला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये कहा कि हमने व्यापार का दबाव बनाया, बिजनेस का दबाव बनाया, इसलिए दोनों मुल्क जो है वो कहीं ना कहीं सीज फायर पर राजी हो गए। तो ट्रेड का दबाव बनाया, लेकिन ये सब फर्जी था। भारत शुरू से ही कहता आया, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खंडन किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान से कोई लेना देना नहीं है, किसी ने भी मध्यस्थता नहीं कराई है। और ये आवाज पुष्टि हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कतर की राजधानी दोहा में जब वो बोल रहे थे, वहां पर उन्होंने खुद ये कह दिया कतर में कि देखिए मैंने ये मध्यस्थता नहीं कराई है, बल्कि मैंने दोनों मुल्कों के बीच बातचीत की और मदद की ताकि दोनों देश इस लड़ाई जो शुरू हुई अभी संघर्ष शुरू हुआ है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ट्रंप ने पहले ये कहा कि देखिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने ऐसा किया, लेकिन मैंने पिछले सप्ताह पाकिस्तान और भारत के बीच जो समस्या चली आ रही थी उसे सुलझाने में, उसका समाधान करने में एक निश्चित तौर पर एक मदद की है, और जो अब रंग लाई है, दोनों मुल्क सीज फायर पर राजी हो गए हैं। तो झूठ पकड़ा गया है। खुद ही ट्रंप ने पहले 3 दावे किए और अब देखिए जो अब दावा उन्होंने किया है उसमें साफ उन्होंने कह दिया कि मैंने कोई सीज फायर नहीं करवाया, मैंने बस मदद की है, और मदद के तहत ही वो दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हुए थे। लेकिन रानू, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नहीं है, जो अमेरिका कथित तौर पर अपने आप को सुपर पावर कहता है पूरी दुनिया में। वो अमेरिका जैसे मुल्कों के राष्ट्रपति हैं, और बीते 3 दिन में अगर वो अपने बयान से अलटते पलटते रहेंगे तो दुनिया कैसे इन पर विश्वास करेगी? बिल्कुल, दुनिया का महाशक्तिशाली देश कहा जाता है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति सुपर बॉस की तरह जिस तरीके से नजर आते हैं दुनिया में, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी आप ऐसे समझिए कि 3-4 उन्होंने झूठ बोले, झूठ पर झूठ। और जबकि इसका खंडन सरकार कर रही थी भारतीय गवर्नमेंट की, कोई ऐसा बयान या किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, बल्कि डीजीएमओ का, जो पाकिस्तान का डीजीएमओ है, उनका कॉल आया था हमारे डीजीएमओ को कि हम बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत से इसको सुलझाना चाहते हैं। उसके बाद भारत सरकार जो है बातचीत पर राजी हुई। और आप देखिए 10 मई को ट्रंप ने दावा किया और जानकारी देकर इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, और लेकिन आज उन्होंने कतर में ये कह दिया कि मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, सिर्फ मदद की है। तो देखिए किस तरीके से खुद ही पहले झूठ बोला, खुद ही एक बड़ा दावा कर दिया, और ऐसे दावा कर दिया जैसे दुनिया मान लेगी, भारत मान लेगा, लेकिन भारत सरकार ने तुरंत इसका खंडन कर दिया था। और यही वजह है ट्रंप बैक फुट पर आए, क्योंकि भारत सरकार ने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, विदेश मंत्रालय
की पीसी हो, सेना की पीसी हो, या किसी दूसरे अधिकारी की पीसी हो, किसी रक्षा सचिव की प्रवक्ता की पीसी हो, सब में यही कहा गया कि किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं कराई और ना किसी तीसरे मुल्क का इसमें कोई लेना देना है। जब भी बात होगी भारत पाकिस्तान के बीच होगी। और ये भी स्पष्ट कर दिया गया कश्मीर वाले बयान पर ट्रंप के, ये भी कहा गया था कि कश्मीर के मुद्दे पर हम बात करेंगे। तब भी भारत ने स्पष्ट कर दिया कश्मीर की तो कोई बात ही नहीं है, बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद की। तो जी। आप देखिए ट्रंप खुद पकड़े गए हैं अपने बयान में, 3-4 झूठ उन्होंने बोले और चौथे झूठ में किस तरीके से उन्होंने सफाई पेश कर दी और कह दिया कि मैंने भैया मध्यस्थता नहीं कराई, हमने तो सिर्फ मदद की थी, मध्यस्थता दोनों देश अपने आप उनकी हुई है। बिल्कुल, तो ट्रंप की झूठ का पर्दाफाश जो है उन्होंने खुद कर दिया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर की